ज़ातुस सलासिल ग़ज़वा का सरिया का नाम है। अमीर कौन है? एक नौजवान सहाबी। नबी अलैहिस्सलाम ने जवानों को खूब हौसला दिया, मोटिवेट किया, आगे बढ़ाया। तो बहरहाल अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर लश्कर बना के आपने भेज दिया। नौजवान हैं और नए नए सहाबी हैं। करीब पहुँचे तो पता लगा काफिरों की जमीयत बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा लश्कर सामने। मशवरा किया क्या करें, तो उन्होंने फिर मशवरे के बाद एक सहाबी थे राफ़े बिन मकीस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मदीना तैयबा भेजा और कहा कि दुश्मन की तादाद ज़्यादा है और हमारे जो हैं 300 प्यादा हैं और 30 जो हैं वो सवार हैं, टोटल 330 हम लोग हैं। तो क्या हुक्म है, जो आप हुक्म दे आगे बढ़ो तो हम तैयार, और अगर कुमक भेजें तो बहुत खुशी की बात। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको अमीर बना के भेजा। 200 सवारों 200 का लश्कर साथ भेजा, 200 लोगों का। और उसमें इस दूसरे वाले जो कुमक गई थी ना, इसमें थे हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और नबी अलैहिस्सलाम ने जाते हुए अबू उबैदा को ये कहा कि अबू उबैदा, इख्तिलाफ़ मत करना, इत्तेहाद रखना, इत्तेफाक से चलना, और कोई ऐसा मौका ना आने देना जिससे जो है वो मुसलमानों के अंदर तोड़ वाली बात बने। तो इकट्ठे रहना, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की इताअत करना, एक दूसरे का एहतराम करना। अब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु सीनियर सहाबी हैं, ये जूनियर हैं। अब अबू उबैदा जब आगे आए तो उन्होंने कहा जी मुझे 200 को अमीर बना के भेजा, अब आगे हमने चलना है। तो हज़रत अमर इब्न आस ने पता क्या कहा, उन्होंने फरमाया कि भाई बात यह है, मैं हूँ अमीर, आपको मेरी मदद के लिए मेरे बुलाने पे भेजा गया है, तो आपको मेरी ही इमारत में आगे चलना होगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अमीर बना के भेजा है। कहा ना ना ना, आपको तो कुमक दे के भेजा है, अमीर तो असल में मैं हूँ, भेजा मुझे इस काम के लिए। तो आपने जनाब मामूर बनते के रहना है और मैंने अमीर बनना है। हज़रत अबू उबैदा कहने लगे कि देखो मैं इताअत का वादा करके आया हूँ, गो तुम मेरी मुखालफत करो लेकिन मैं तुम्हारी इताअत करूँगा। ठीक है, अब पूरे लश्कर के आप अमीर। अब ये लोग चल पड़े। इस पूरे सफ़र में एक जगह ऐसा हुआ कि जब ये शुमाली इलाके की तरफ बढ़े, या कौन से इलाके, सर्दी शदीद, और बल्कि उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले ये हुआ कि नमाज का वक्त आया, अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पे खड़े हो गए। लोगों ने कहा बड़ी बड़ी उम्र के सहाबा मौजूद हैं जो क़िरात आपसे ज़्यादा जानते हैं, कुरान ज़्यादा पढ़े हुए हैं, उनको मौका दें। अमीर में होंगे आप जी, नमाज़ पढ़ा दी। साहबा को ख्याल तो हुआ कि भाई नौजवान है, थोड़ा पीछे बुज़ुर्गों को नमाज़ पढ़ाने दें। मैं आपको ना अपने अल्फाज में बात बयान कर रहा हूँ। अब खैर नमाज़ तो पढ़ा दी। सफ़र में आगे चलते चलते क्या हुआ, इस पूरे सफ़र में किसी वक्त रात को एहतिलाम हो गया, शदीद सर्दी थी। सुबह उठे और मुसल्ले पे आके खड़े हो गए, गुस्ल भी ना किया, खाली तयम्मुम करके इमामत के लिए आके खड़े हो गए। अबू बकर, उमर और बड़े बड़े सहाबा भी मौजूद। उनसे कहा गया भाई आपने तो गुस्ल भी नहीं फरमाया, तयम्मुम कर लिया खाली, तो अभी जो दूसरे पीछे लोग मौजूद हैं तो उनको आप नमाज का मौका दे दें। उनका अमीर मैं हूँ कि आप। अच्छा जी, नमाज़ पढ़ा दी। सहाबा के अंदर बड़ी तशवीश कि भाई क्या कर रहे हैं साहब। चलते चलते ये जब पूरा लश्कर पहुंचा तो वहाँ मुकाबला हुआ और ख़ूब मुकाबला हुआ, दुश्मन भाग गए। लेकिन दो काम और हुए, एक मुकाबले से पहले और एक मुकाबला ख़त्म होने के बाद। मुकाबले से पहले क्या हुआ, शदीद सर्द रात थी, अंधेरा था, और सहाबा आए अमर इब्न आस के पास, हज़रत हमें इजाज़त दें हम आग जला लें, गर्मी हो जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई जला रहा था तो उसको बंद भी करवा दी होगी, आग जलाने की इजाज़त नहीं दी। तो साहबा बड़े हैरान कि भाई इतनी सर्दी में भी आग जलाने की अमीर साहब इजाज़त नहीं दे रहे। फिर अगले दिन जब लड़ाई हुई, लड़ाई में मुसलमानों को फतह हुई। अब एक मशवरा हुआ ताक़ुब किया जाए, तो उन्होंने ताक़ुब से भी रोक दिया कि नहीं पूरा लश्कर ताक़ुब पे नहीं जाएगा। तो साहब ने कहा ताक़ुब करना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए, नहीं करना, मेरा हुक्म है, अमीर मैं हूँ क्या। अब खैर इसी तरह फ़तह हासिल करके नबी अलैहिस्सलाम के पास ये पूरा लश्कर बख़ैर व आफ़ियत मदीना तैयबा पहुँच गया। अब सहाबा ने तो नबी अलैहिस्सलाम को जाके अर्ज़ की, जनाब ये तो नौजवान किसी की सुनते ही नहीं है। पहले तो नमाज़ ख़ुद आगे पढ़ाई, पूरे लश्कर के अमीर बने,
फिर जनाब तयम्मुम के साथ ही पढ़ा दी, और जनाब हमने कहा आग जलाने तो आग ना जलाने दें, हमने कहा जी ताक़ुब करने तो ताक़ुब ना करने दें। और पीछे बड़े बड़े सहाबा जिसमें अबू उबैदा भी हैं, उमर भी हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, इतने बड़े बड़े सहाबा हैं, उन्होंने तो किसी की ना मानी। नबी अलैहि सलाम ने बुला लिया कि भाई ये बातें कि भाई आप मुसल्ले पे क्यों खड़े हो गए? या रसूलल्लाह अमीर तो आपने ही मुझे बनाया था ना। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बात तो ठीक है। पूछा भाई आपने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ा दी, गुस्ल भी ना किया? तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अल्लाह ने फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। आप ही की मुबारक ज़ुबान से हमने अल्लाह का हुक्म सुना है कि अल्लाह फरमाते हैं अपनी जान को हलाकत में न डालो। या रसूलल्लाह सर्दी इतनी थी, पानी इतना ठंडा था, अगर मैं उससे गुस्ल कर रहा था मैं तो मर जाता। तो इसलिए तयम्मुम किया। जब तयम्मुम करके पाक हो गया तो फिर नमाज़ तो इसलिए पढ़ानी थी कि अमीर में था। फरमाया बात ठीक। फिर पूछा कि भाई ये कहते हैं रात को आग नहीं जलाने दी। कि या रसूलल्लाह उस रात मसला ये था कि मुझे जासूसों ने ख़बर ला के दी थी कि दुश्मन इंतहाई करीब है, अगर हम आग जला लेते तो हमारी तादाद का और लोकेशन का उसको अंदाज़ा हो जाता, तो हमारी ही हिफाजत के पेश नज़र मैंने उसको मना किया आग जलाने को। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये बात भी ठीक है, जवाब बिल्कुल ठीक है। भाई ताक़ुब क्यों ना किया जब सबका मशवरा आ रहा था जाते ही पीछे कि या रसूलल्लाह मुझे जासूसों ने यह भी इत्तला दी थी कि उनकी भी कुमक पीछे से आ रही है, आपने जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा हो गया, अब ये शिकस्त खोरदा जा रहे थे भागते हुए, उनको भी ख़राब करते, हम आगे जाते और तो दोबारा एक मुकाबले की सूरत बनती, तो मैंने उससे फिर इज्तनाब किया और वापसी का रुख इख्तियार किया। तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि बात ये भी ठीक है। तो बहरहाल अमीर के साथ अल्लाह ताला की एक मदद होती है और यदुल्लाहि अलल जमाअ। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।